एमएलए ने हवाला के पैसे से इलेक्शन जीता है तो उसको साबित करना पड़ेगा। मैंने असेंबली के अंदर कहा कि इसको साबित करना पड़ेगा, नहीं तो मैं घसीटूंगा कोर्ट में। और तीसरा, उन्होंने मुझे बताइए कि उनको बेस्ट लेजिस्लेटर का अवार्ड दिया इस असेंबली ने, और उनको सारे रूल्स प्रोसीजर इस असेंबली के पता है। फिर इस असेंबली का जब सेशन है, हाई सिक्योरिटी जोन है, वहां आके धरना करना, और धरना उस स्टेज पे करना कि जब आपके ऊपर 12 एफआईआर लगी है, 12 पर्चे लगे, ज्यादा होंगे, लेकिन जो मेरे कश्मीर में सेशन लगा, इससे पहला सेशन लगा, तो हर बार असेंबली का आप धरना करना है। धरने में 2-3 चीजें उठाते हैं। पहले तो एक चीज उठाते हैं कि एमएलए अपनी प्रॉपर्टी स्टेटमेंट नहीं देता है। तो मुझे बताइए कि कौन सा एमएलए है जिसकी ऑनलाइन प्रॉपर्टी स्टेटमेंट नहीं है। हर एमएलए को अपनी प्रॉपर्टी स्टेटमेंट जो है ऑनलाइन गूगल पे कोई भी आदमी जाके चेक कर सकता है। मैंने असेंबली में अपनी प्रॉपर्टी स्टेटमेंट दी है, असेंबली चुनाव में दी है, हर आदमी चेक कर सकता है। तो एक इशू बनाना, बिना मतलब का इशू बनाना। दूसरा, आप कहते हैं कि एमएलए ने हवाला के पैसे से इलेक्शन जीता है तो उसको साबित करना पड़ेगा। मैंने असेंबली के अंदर कहा कि इसको साबित करना पड़ेगा, नहीं तो मैं घसीटूंगा कोर्ट में। और तीसरा, उन्होंने मुझे बताइए कि उनको बेस्ट लेजिस्लेटर का अवार्ड दिया इस असेंबली ने, और उनको सारे रूल्स प्रोसीजर इस असेंबली के पता है। फिर इस असेंबली का जब सेशन है, हाई सिक्योरिटी जोन है, वहां आके धरना करना, और धरना उस स्टेज पे करना कि जब आपके ऊपर 12 एफआईआर लगी है, 12 पर्चे लगे, ज्यादा होंगे, लेकिन जो मेरे पास है 8 उधमपुर में लगे हैं, और उसके बाद धरना करना। और मैं पुलिस फोर्स को कहना चाहता हूं, इतनी कमजोर क्यों हो गए भाई आप? मैं डीजी साहब को कहना चाहता हूं, आपकी पुलिस इतनी बैकफुट पे क्यों आ गई है? एक गरीब आदमी के ऊपर पर्चा लगता है, आप उसकी मां को उठा लेते हो, उसके बाप को उठा लेते हो, उसके बच्चे को उठा लेते हो, उसके परिवार के लोगों को उठा लेते हो। एक आदमी के ऊपर 96 में पहला पर्चा लगा, आज तक लगातार पर्चे हैं, ना तो वो कोर्ट से बेल करवाता है, ना वो कोर्ट में स्टे करता है, और उसको आप खुले घूमने की आजादी देती हो, जहां मर्जी धरना। उसी थाने में पर्चा लगा है, उसी थाने में प्रोटेस्ट कर रहा है। तो क्या फिर कानून दो नजर से नहीं चलता है? गरीब आदमी के लिए कानून अलग है, और जो गुंडागर्दी करेगा उसके लिए अलग कानून है। तो इसलिए हमने स्पीकर साहब को कहा कि इस तरीके से जो आदमी कानून की पूरी धज्जियां उड़ाता हो, उससे पहले तो आप ये साबित करके, ये मैसेज देके कि वो मेंटली रिटार्डेड आदमी है, उससे वो बेस्ट लेजिस्लेटर का अवार्ड वापस लीजिए, ताकि जिन लोगों को मिला है उनकी भी मिट्टी मिलीत ना हो, और जिनको आने वाले समय में वो भी ह्यूमिलेट ना हो कि बेस्ट लेजिस्लेटर का अवार्ड तो पागल लोगों को मिलता है।